Assalamualaikum, welcome back to Itnanchoti.com. My name is Kurat Naqvi and my course name is Essential Training in C Sharp। इसमें मैंने वो कोड लर्निंग की फ़ाइल ओपन कर लिया। चैप्टर मैंने आपको जो है वो बता दिया। चैप्टर 4 की फ़ाइल है, तो आप वहाँ से ओपन करें। जब इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास वो यहाँ जो है मैंने ये एप्लीकेशन डिज़ाइन की हुई है कोड लर्निंग की, जो मैंने पिछले ट्यूटोरियल्स में डिज़ाइन करना सिखाई थी। उनको यूज़ करते हुए हम जो है वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे और उनकी फंक्शनिंग देखेंगे कि वेरिएबल्स कैसे यूज़ होते हैं, हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। फुल स्क्रीन के लिए आप टच करें ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एंटर, तो आप फुल स्क्रीन मोड में एंटर हो जाएंगे। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको ज़्यादा विजिबल, बाकी जो सेक्शंस मेरे यूज़ नहीं हो रहे हैं मैं उनको जो है आउटपुट और क्लियर के बटन्स को क्लोज, फंक्शंस को क्लोज कर। अब जो है वो मुझे कहता है, मैंने कहा कि वॉइड रन कोड के अंदर आ जाओ। अब जो मैंने एक्चुअल कोड रन कर इंटीजर डाटा टाइप ले लें, डबल ले लें, फ्लोट ले लें, आपके ऊपर आप कैसे इसको यूज़ करते हैं। मैंने इधर इंटीजर ली है, तो मैं इंटीजर के ही टाइप पहले डाटा टाइप, सिंटैक्स क्या होता है डाटा टाइप, जैसे आम सिंटैक्स होते हैं, और उसका वेरिएबल का नेम जो भी देना है, और अगर आपने उसको वैल्यू कोई इनिशियलाइज करनी है वो कर दिए। फिर इसको प्रिंट कराना है, तो हमने रिस्पॉन्स डॉट जो है कंसोल डॉट राइट लाइन का फंक्शन लिखा था। तो कंसोल एप्लीकेशन में था, अभी कंसोल में तो काम नहीं करे, तो इधर जो है हम आउटपुट मेथड यूज़ करेंगे कि हम कैसे आउटपुट मेथड को यूज़ करते हुए काम करेंगे। अब आउटपुट मेथड को मैं देखूँ तो सिंपल जिस तरह रिस्पॉन्स डॉट राइट डॉट लाइन का आता है, उसी तरह जो है मैं उसको यूज़ करूँगी। आप इसमें इंटीजर भी कोई दे सकते हैं, फ्लोट, डेसिमल, जो भी डाटा टाइप। टेबल मैंने आपको जो है पिछले ट्यूटोरियल में शेयर किया था आपसे कि आप कोई सी शार्प के भी यूज़ कर सकते हैं, आप जो है डॉट नेट टाइप भी यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें कोई मसला नहीं है। आउटपुट का मैट्रिक्स लगाया, उसने मुझे पैरेंथेसिस दे दी आगे, अंदर मैंने डबल कोटेशन मार्क्स में अपना लिखा कि मुझे आई की वैल्यू चाहिए। प्लस का साइन लगाया कॉन कैट के लिए, एडिशन के लिए नहीं है, और किसी वैल्यू साथ काउंट कैट करा रही हूँ आई की। सेमी कॉलर लगाया, टर्मिनेटर लगाया मैंने, क्योंकि आपको पता है स्टेटमेंट अगर टर्मिनेटर ना हो तो मेरी स्टेटमेंट रन नहीं हो सकती। फिर मैंने F5 दबाया, जैसे कि F5 दबाया तो मैंने गो पे किया तो मुझे उसकी वैल्यू शो होगी। इसी तरह मैं दूसरा वेरिएबल दिया मीनिंग ऑफ लाइफ, उसको किया, उसको मैंने जो है किया तो वो ज़ीरो आ रहा है। क्यों मैंने इन 32 ली है डॉट नेट टाइप, क्यों उसकी रेंज ही डिफॉल्ट ज़ीरो होती है। इसी तरह मैंने जो है अगर किसी डाटा टाइप की डाटा टाइप गेट करनी है तो सिंपल डॉट गेट टाइप का फंक्शन और डॉट स्ट्रिंग, यानी प्लस के साथ जो आपने वो रिंग करनी है, जो आपका वेरिएबल है डॉट, उसको जो जो भी वेरिएबल है मैं डॉट गेट टाइप, और गेट टाइप में आगे आप जैसी बात जो टाइप गेट करेगा वो टेक्स्ट बॉक्स में लिखानी है, तो मैं आपको बताया था टू स्ट्रिंग का फंक्शन यूज़ करते हैं तो हम वो यूज़ करेंगे। करके जब मैं इसको रन करूँगी तो आप देखेंगे इसकी डाटा टाइप भी आ रही है। आपने अगर जो है कि अगर आप देखें इन 32 इन 64, ये मेरी डाटा टाइप्स की हैं डॉट नेट की, मैंने आपको पहले बताया था। देखिए जब रन हुआ तो इसकी डाटा टाइप भी आ गई मेरे पास। ये तो डाटा टाइप थी इसकी। आप नेक्स्ट पेज में करेक्टर्स वगैरह देखेंगे। इसी तरह मैंने जो है इनको प्रोसीड किया है कि अगर मैंने डाटा टाइप 64 ली तो उसमें
कोड की बात करूँगी तो आस्की कोड देखेंगे कि हम क्या इसका आस्की कोड दे सकते हैं, तो वो देंगे हम 61A के लिए। अब यही आउटपुट मेथड की मैं स्ट्रिंग पेस्ट करूँगी और लेबल चेंज कर दूँगी, C1 की जगह C2 और C1 की वैल्यू की जगह C2। रन करूँगी तो आप देखेंगे A ही एक्सेस करेगा। अगर मैं 61 की जगह 62 कर दूँ तो वो B का आस्की कोड होगा मेरा, तो वो इजीली उसको भी रन करेगा। अब मैं B का रन करके दिखाऊँ तो आप वही देखेंगे, सिंपल जो है मैं इसी को जो है 2 कर दूँगी तो इजीली मेरा B का कोड है, और इसको सेव करूँगी तो आप देखेंगे कि वही B की वैल्यू आएगी मेरे पास, तो मेरे पास सिर्फ B की वैल्यू आई। इसी तरह आप किसी भी करेक्टर को इजीली जो है वो दिखा सकते हो। और अगर आपने आस्की कोड आता है, वेल एंड गुड, आस्की कोड देने वेरिएबल में इन जो चीज़ प्रिंट करनी है, आस्की कोड नहीं तो आप इसको जो है उसकी वैल्यू दे सकते हैं। ये तो एक हमारा करेक्टर को डिस्क्राइब करने का तरीका बताया मैंने आपको। सिंपल आपने करेक्टर्स यूज़ करने हैं। अगर आपके पास जो है कुछ सिम्बल्स का है, अब आपने देख लो उसके फंक्शंस भी हैं करेक्टर्स के, तो करेक्टर पे क्लिक करके F1 करके ओवर करके F1 को क्लिक करना, तो आप इजीली देखिए हेल्प खुल गई है। हेल्प में ही आप दो सिंबल देखेंगे, पहला सिंबल ये फंक्शंस है और उनकी डिस्क्रिप्शन है कि हम कैसे इनके फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। इसकी सेक्शन में देखें तो ये बटन जो है ये आपको जो सिंपली जो बताता है कि ये मेथड है आप क्लास में यूज़ करते हो। एस जो है बड़े वाला जो यहाँ दिख रहा है स्टैटिक मेथड है, यानी ऑब्जेक्ट्स के थ्रू कॉल हो सकता है, ऑब्जेक्टिव मेथड है। आप किसी को बता सकते हो ये करेक्टर है या नंबर है, मुझे बता करना, तो ट्रू और फॉल्स के मैं उसकी सिचुएशन ले सकती हूँ। अगर मैंने इसी टाइप का लिया करेक्टर और जो है उसमें मैंने कह दिया सिंबल इज इक्वल टू डॉलर, और जब मैंने सेमीकोलन लगाया आउटपुट में जो है मैंने स्टेटमेंट कर दी था चेक वेदर द जो हमारा नंबर या करेक्टर एंड जो दिया है मैंने सिंबल वो करेक्टर है या मेरा न्यूमेरिक है। तो मैंने क्या किया, सिंपल इसका फंक्शन यूज़ किया, डॉट लगा के कार डॉट इनटू लेटर जो है इसको डिजिट्स और डिजिट, तो ये मेरा फंक्शन है, उसको मैंने कॉल किया, तो सिंबल मैंने पास कर दिया। जैसे इसको कंट्रोल एस करके यानी मैं 5 प्रेस करूँगी तो ये जो रन होगा तो अब ये मुझे बताएगा कि सिंबल में जो चीज़ पड़ी है मेरी वो जो है करेक्टर है और सिंबल है। अब जब मैं इसको लिखूँगी तो ट्रू होना चाहिए, अगर डॉलर साइन करेक्टर डॉलर अब ना करेक्टर है ना नंबर है तो इसलिए ये फॉल्स है। करेक्टर तो आप यूज़ कर लेते हैं जहाँ आपको सिंगल सिंगल वैल्यूज़ हैं, लेकिन जहाँ आपने स्ट्रिंग्स पास करनी है तो तब मसला था। इसके लिए मैं अरेज यूज़ करूँगी, अरे का आगे बहुत फर्दर डिटेल में बताऊँगी, अभी सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। करेक्टर टाइप की मैंने अरे ले ली यानी मल्टीपल फाइल्स का, इसी तरह हम स्ट्रिंग का खोल लेंगे सोल्यूशन। तो आप जब इसमें देखेंगे मेरे पास करेक्टर्स मैंने हेलो के करेक्टर्स बना के अरे कर ली, ये 5 करेक्टर्स ले रही। सिंपल आप ऐसे ही कोई भी जो है स्टैटिक अरे को इजीली जो आपकी फिनाइट है उसको ऐसे कर सकते हैं, ये सेट ऑफ करेक्टर्स है। अब अगर मैं आउटपुट मेथड में करेक्टर अरे को प्रिंट कराऊँ, तो पता है अरे में इंडेक्सेस होते हैं, तो अरे हमेशा जब भी प्रिंट होगी लूप के थ्रू होगी, तो मुझे जो है लूप्स लगाने पड़ेंगे, तो कोडिंग और हेडिंग मेरी उसी तरह बढ़ जाएगी। तो उससे बचने के लिए मैं जो है सिंपल डिफरेंट मेथड्स जो है वो करूँगी। अरे आपने कैसे डिफाइन करेक्टर का कीवर्ड स्क्वेयर ब्रैकेट्स आपकी, उसके बाद आप उसका जो भी नाम देना है अरे का वो इज इक्वल्स टू जो वैल्यू साइन करनी है सिंगल कोट्स पर आप वैल्यू साइन करें, कर्ली ब्रेसेस बंद करें और उसके बाद टर्मिनेटर में बंद। अब मैंने ऑब्जेक्ट यानी आउटपुट ले लिया, उसमें मैंने जो है करेक्टर की अरे देखनी है उसकी वैल्यू, तो मैंने करेक्टर अरे को पास कर दिया। तो आप देखेंगे कि वो मुझे इसकी डाटा टाइप दिखाएगा, ना कि वो मुझे इसका वैल्यू दिखाएगा। यानी जैसे इसकी डाटा टाइप जो है सिस्टम डॉट कार उसने दिखा दी, जो कि मेरा काम ख़राब कर रही है, मुझे वैलिडेट नहीं करके दे रही। तो अब मेरा मसला क्या है कि कैसे मैं क्या चीज़ चूज़ करूँ कि वो जो मेरी ऑटोमेटिकली अरे है वो मुझे दिखना शुरू हो जाए, अरे का डाटा मैं फैच कर लूँ। अरे मैंने यही रहने दी, सिंपल उसके लिए मैंने जो अब दूसरा मैंने स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दी। स्ट्रिंग भी मेरा यही काम करती है, अरे अरे जो है आपको इंडेक्सेस में करती है, स्ट्रिंग आपको पूरी एज अ स्ट्रिंग दिखा देती है। आप लेकिन स्ट्रिंग में हम जो है गेट नहीं कर सकते इंडेक्स बाय इंडेक्स, करेक्टर में हम जो है अपना इंडेक्सेस गेट कर सकते हैं और करेक्टर बाय करेक्टर गेट कर सकते हैं।
मैंने स्ट्रिंग हेलो ली, यानी उसका नाम वेरिएबल हेलो रखा, उसको मैंने नीचे कराया न्यू स्ट्रिंग के, और न्यू स्ट्रिंग में हेलो वर्ल्ड दे दूँ। जो भी हमने प्रेस डाउन की करूँगी तो इजीली आप देखेंगे मेरे पास मेथड्स शो होना शुरू हो जाएंगे। जो बबल शो कर रहा है ये मुझे पूरी उसका सिंटेक्स, उसकी डिस्क्रिप्शन और हाउ टू यूज़ जो है वो बताना, मैं कैसे इसको यूज़ कर सकती हूँ, ये सब कुछ। जैसे ही अगर मैंने न्यू स्ट्रिंग पास की उसके बाद टर्मिनेटर का भी मुझे वो एरर देगा। इसमें मैंने जो है पास कर दिया, अरे पास कर दी पूरी की पूरी, जो मेरे पास अरे मैंने डिफाइन की थी। जब मैंने इसको किया तो आपने देखा कि उसे पूरी गेट कर ली। ये आसानी है ना, यानी अरे की जितनी वैल्यूज़ हैं वो मैंने स्ट्रिंग के वेरिएबल में रखवा दी और उसके बाद जो है उसको आउटपुट करा दिया। अब जैसे जैसे ये तो कुछ 5 कैरेक्टर्स की, लेकिन कुछ अरेज मल्टीपल कैरेक्टर्स की होती है, तो हमें तब मसला होता है। अगर अब इसके फंक्शंस देखें कि मैंने इसमें क्या करवा रही हूँ, जैसे हेल्प में जाके अपने F1 प्रेस करना, हेल्प आ जाएगी आपकी। ये सारे इसके मेथड्स हैं, इसमें अपर केस करना है, लोअर केस करना है, ये सारे इसके मेथड्स हैं, उनके डिस्क्रिप्शन हैं और किस वक्त क्या मेथड यूज़ करना है, ये सारा इसमें है। मैं अगर इसको अपर केस का यूज़ करूँ तो सिंपल जो मेरी वैल्यू है उसको मैं अपर केस में कन्वर्ट कर सकती हूँ ईजीली। उसको मैं लोअर केस में भी कर, लोअर केस में तो ऑलरेडी है ना, अगर अपर केस होगा आप लोअर केस कर लें, लोअर केस है तो अपर केस कर लें, मेन पर्पस हमारा। उसके बाद कंटेन्स है, कंटेन्स का फंक्शन है। फिर उसके बाद आपके मुख्तलिफ बहुत ज़्यादा फंक्शन है। आपको कोडिंग नहीं आती, आपको नहीं पता कि इस वक्त क्या यूज़ करना है, सिंपली आपका जो काम है वो ये है कि आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन खोलें। हर टूल की अपनी डॉक्यूमेंटेशन होती है और वो बताता जाता है कि किस वक्त क्या यूज़ करना है। उसके बाद मैंने स्ट्रिंग टाइप का हेलो लिया, उसमें जो है मैंने हेलो के अंदर अगर मैंने फर्दर दिखाना है तो हेलो डॉट टू अपर स्ट्रिंग का भी हेलो टू अपर मैंने उसका नाम रख दिया ना, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। तब देखिए मेरे पास वो जो है अपर केस में वैल्यू होगी। ये तो इजीली मैंने स्ट्रिंग को अपर केस में कर लिया। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे पता चले हेलो में मुझे सब स्ट्रिंग दिखाए, फंक्शंस यूज़ करेंगे ना जो मैंने अभी आपको बताया, अपर केस, लोअर केस, सब स्ट्रिंग, प्रीफिक्स, सबसेक्स, ये सारे आपके जो है सफिक्स और प्रीफिक्स आप यूज़ कर सकते हैं फंक्शंस, और भी मल्टीपल फंक्शन हैं आप काउंट कर सकते हैं ये सब कुछ। मैंने सब के नाम से कि वो लिया है वेरिएबल, और उसमें हेलो डॉट सब के स्ट्रिंग का मेथड कॉल कर दिया। जैसे मैंने मेथड कॉल किया है उसके अंदर मुझे पैरामीटर्स पास करने हैं तो मैंने वो अरे पास कर दी, जो मेरे पास करेक्टर ऑफ अरे गेट करें। अब जब गेट करे उसमें मुझे पहले बतानी पड़ेगी कितने लेटर की पोजीशन बतानी है और कितने हद तक उसकी सब स्ट्रिंग बतानी है, यानी तीसरे से स्टार्ट करें। HELLO 5 करेक्टर्स में तो तीसरा करेक्टर एल बनता है, एल, और उसके बाद मैंने आगे दिया है 2, यानी एल और ओ एल, यानी एल और वो दिखाए, यानी तीसरे के बाद जो भी सब है वो दिखाए। अब देखिए मुझे उसने क्या प्रिंट करा दिया, एल और ओ, ये मेरी आ गई सब स्ट्रिंग्स। हमने सब स्ट्रिंग्स के जो जितने भी काम करना है उसको कोशिश ये करनी है कि सब स्ट्रिंग के अंदर हम रहते हुए उस काम को सर अंजाम दें जो हमने करना है। आप कोई भी फंक्शन यूज़ करें, कोई भी वैल्यू यूज़ करें, आप पे है आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। बस जेन में रखें कि जब अरे को ऐड करेंगे तो हमने उसको कैसे पास करना है। पूरी की पूरी अरे किसी फंक्शन में पास की जा सकती है, किसी लूप में पास की जा सकती है, किसी मेथड में पास की जाती है, कि उसकी वैल्यूज़ डिफरेंटली उसको गेट किया जाता है। ये मैंने आपको स्ट्रिंग जो है कैरेक्टर्स, स्ट्रिंग्स के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन कैरेक्टर्स के बारे में बताया है। अब जैसे मैंने वर्ल्ड को लिखवाना है, अब मैं चाहती हूँ हेलो के जो साथ है मेरी वर्ल्ड अपेंड हो जाए, तो मैंने प्लस इज इक्वल्स टू वर्ल्ड, लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है कि जो मेमोरी में है ना वो हेलो को डिस्ट्रॉय करेगा, उसकी जगह वर्ल्ड लिखेगा, तो ये मसला है। तो इस मसले को जो दूर करना है ना वो हम नेक्स्ट, यानी मैं फर्दर इसके आगे अभी बताती हूँ कि क्या करना है हमने, कैसे हम फंक्शन यूज़ करते हुए वो यूज़ करेंगे। तो अब ये देखिए मेरे पास हेलो अपेंड कर दिया वर्ल्ड के साथ, तो ये मेरा जो था उसको मैंने उसी तरह उसको यूज़ किया। अब इसको अगर मैंने दूर करना है तो अब मैं बिल्डर जो है, मेरे पास एक फंक्शन है, मेथड है सिस्टम डॉट टेक्स्ट का, उस मेथड को यूज़ करने के लिए अब मैं जो आपको इस पर काम करना सिखाऊंगी। यानी ये तो था ना कि मैं एक वर्ड था तो अपेंड करवा लिया, मल्टीपल लाइन ऑफ स्ट्रिंग्स हैं जो हम जिनको अपेंड करवा सकते हैं।
तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। बिल्डिंग स्ट्रिंग्स के आप बोल अंडरस्कोर SLN या आप उसी के करंट पे कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप उसकी डाटा टाइप, मैंने तो आपके लिए हर जो है आसानी के लिए करना था, तो इस वजह से मेरी मजबूरी है। अब मैंने एक हेलो वर्ल्ड की स्ट्रिंग प्रिंट कराई हुई है, अगर आप देखें सिंपल वही कोड है जिसको मैंने अब नीचे से फर्दर रिमूव किया था। अब हेलो वर्ल्ड हो गया। अब मैं चाहती हूँ कि मैं सिस्टम डॉट एक्स, मैंने आपको बताया बिल्डर की जो है बिल्डर डॉट अपेंड जो है इसका फंक्शन है, यानी इसका मेथड है जिससे हम इजीली जो है फटाफट कोई चीज़ अपेंड करवा सकते हैं, यानी फर्दर कॉनकैट करवा सकते हैं। अब उसके लिए सिंपल मैं जो है स्ट्रिंग टाइप का कोई भी वेरिएबल है, स्ट्रिंग बिल्डर का कोई भी वो ले लूँ, बिल्डर इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, और जो भी आप उसको इनिशिएट करा रहे हैं वो आ जाए। अब इसके अंदर आप क्या पास करेंगे, आपको क्या लगता है आपको क्या पास करना चाहिए? बिल्डर जो चीज़ आप बिल्ड कर रही है प्लस का सिंटेक्स वगैरह यानी साथ आ रहा है, सेमी कॉलन नहीं डालेंगे तब भी एरर आएगा। तो आप ज़रा अपने जेन पर वो डालें कि मैंने वर्ल्ड अपेंड कराना है, तो मैं सिंपल बिल्डर डॉट अपेंड का फंक्शन यूज़ करूँगी। अब तो मैंने बिल्डर इनिशियलाइज करा दिया है, और अपेंड में जो है मैं इसके डिफरेंट फीचर्स आ रहे हैं, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको अपेंड करा रही हूँ, लेकिन अपनी प्रैक्टिस के लिए फर्दर इसको यूज़ कर सकते हैं। अपेंड करवाया इसको मैंने इजीली, जिससे हम अपेंड कराते हैं और जो हमने टेक्स्ट देना है वो देंगे, और जो भी मैंने उसको दिखाना है आउटपुट को बिल्डर डॉट स्ट्रिंग कर दिया। तो जब जैसे ही मैंने अब उसको वर्ल्ड को यूज कर दिया तो आप देखेंगे कि इजीली हेलो आ गया। अब खाली हेलो है, हेलो वर्ल्ड दिखाना तो हेलो के बाद मैं कोमा, और वर्ल्ड दिखाना तो मैं डॉट अपेंड डॉट अपेंड डॉट अपेंड यूज़ करती जाऊँगी, तो अब इजीली मैं उसको अपेंड करवाती जाऊँगी कोमा। अब नेक्स्ट मैं इसमें वो डाल दूँ वर्ल्ड, वर्ल्ड, और उसके बाद मैं डाल दूँ डैश डाल दूँ, फुल स्टॉप डालूँ, आपके ऊपर आप कोई भी करेक्टर डाल के देख लें, तो एज एक्सक्लेमेशन साइन डालूँ या कुछ भी सिंपल। अब मैंने इसको पेस्ट किया तो आप देखेंगे कि नेक्स्ट में मेरे हेलो के बाद हेलो वर्ल्ड पूरी स्ट्रिंग दिखा रहा है। अब आगे देखिए हेलो कॉमा वर्ल्ड स्ट्रिंग दिखा रहा है। अब ये बिल्डर के अगर मैं ऊपर आपको लेके जाऊँ, आप देखेंगे कि मैं वर्ल्ड वगैरह पास कर रही हूँ, लेकिन बिल्डर डॉट अपेंड ये लाइन लिखने में मुझे घंटा लगेगा। तो मैं एक बार अगर बिल्डर को मैंने अपेंड मोड में खोला है, मैं फर्दर इसको अपेंड मोड में करवाना चाहती हूँ, तो मैं बिल्डर का कीवर्ड यूज़ नहीं करूँगी, सिंपल अपेंड 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 यूज़ करती जाऊँगी और उसको करती जाऊँगी। क्या आपको पता है ये हमारी डॉट नेट लैंग्वेज है, ये हमारे लिए ईज़ पैदा करती है ना कि डिफ़िकल्टी, यानी हमारा टाइम बचाती है, हम टाइम जो है इजीली अपना एफिशिएंटली कंज्यूम कर सकते हैं। और हमारा प्रोग्राम एफिशिएंट भी नहीं है कि अगर एक स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम्स, इसके लिए मैंने बिल्डर्स को हटा दिया, डॉट अपेंड ही रखा। तो अब जब मैं इसको सेव करके रन करूँगी F5 से, तो आप इसको यानी देखेंगे सेम डिट्टो वो रिजल्ट होगा, बिल्कुल भी वो चेंज नहीं होगा। तो उसके लिए जो है आप जो है ज़रूरी नहीं कि बिल्डर और अपेंड लिखते जाए, ये देख लें आपके पास सेम फंक्शन है, कोई भी नहीं है। अब तक मैंने आपको जो करवाई है, स्ट्रिंग्स करा दिए, करेक्टर्स करा दिए, वेरिएबल्स करा दिए, नंबर करा दिए। अब जो आगे मैं फर्दर आपको नेक्स्ट यूज़ कराऊंगी वो हमारी बुलियन